Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss IGNOU assignment। और आज जो असाइनमेंट डिस्कस करेंगे दैट इज़ बैचलर डिग्री प्रोग्राम और ये इलेक्टिव कोर्स है कॉमर्स के लिए और ये आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज़ मार्केटिंग। उसके बाद ये कौन से कोर्स के लिए है, तो जिन लोगों ने जनवरी 2021 के लिए अप्लाई किया था वो दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम देंगे और ये वैलिड है, उसके लिए आप ये पढ़ सकते हो जिन्होंने अप्लाई किया था। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आप लोगों को ये असाइनमेंट कब सबमिट करना है, तो 15 सितंबर को ये असाइनमेंट आप लोगों को सबमिट करना है। अब आ जाते हैं कि असाइनमेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। कोर्स कोड आप लोग देख सकते हो, कोर्स टाइटल मार्केटिंग है, असाइनमेंट कोड देख सकते हो और कवरेज सारे के सारे ब्लॉक्स को कवर किया है। यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हैं आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के 4 पार्ट हैं, 4 के 4 पार्ट हैं और 5th के 4 पार्ट हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस मैंने आप लोगों को इस प्रॉपर वीडियो में मैंने प्रोवाइड किए हैं। ओके, और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल मैं लिंक शेयर कर दूंगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। ओके, तो मैं आप लोगों को समझाना स्टार्ट करती हूँ किस किस तरीके से मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस बताए हैं। तो सबसे पहले है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है और उन्होंने कंपोनेंट्स क्या है मार्केटिंग मिक्स के। तो सबसे पहले डेफिनेशन होती है मार्केटिंग मिक्स क्या है। मार्केटिंग मिक्स इज़ बेसिकली किस तरीके से आप लोग डिफरेंट एलिमेंट्स को इस तरीके से मैनेज करते हो कि आपकी जो मार्केट है वो अपने एम को बहुत ही अच्छे से अचीव कर सके। तो सबसे पहले इन्होंने प्राइस के बारे में बताया है कि प्राइस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि आप देखते हो जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो। फिर आप प्रोडक्ट के बारे में बताया कि कोई भी आइटम जब आप दिमाग में आता है तो दैट इज़ प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट किस तरीके का होता है, किस जगह से आप उसको बाय कर रहे हो, क्या मार्केट है उसकी, प्लेस मैटर करता है। एंड देन प्रमोशन, आप प्रमोशन में डायरेक्ट मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हो, इनडायरेक्ट मार्केटिंग यूज़ कर रहे हो, वो सब। फिर मार्केटिंग मिक्स के बारे में मैंने बताया है, एक चार्ट लिया है मैंने और कोशिश की है इससे आप लोगों का असाइनमेंट बहुत ही अच्छे से इलेबोरेट तरीके से डिफाइन हो सके। ये आप ज़रूर से इसको इतनी कलरिंग ना करते हुए नॉर्मल भी अगर आप प्रेजेंट करोगे तो वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आपके असाइनमेंट के ऊपर। उसके बाद व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, क्या इम्पॉर्टेंस है मार्केटिंग मिक्स की, वो बात बताई गई है इसके अंदर कि क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन का मतलब मार्केट को डिवाइड कर देना इनटू वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशन के बेसिस पे बांट देना, बिहेवियर के बेसिस पे बांट देना, ठीक है, और अलग अलग बेसिस पे डिवाइड करना, मार्केट को डिवीजन करना बेसिकली मार्केट की। तो आप लोग देख सकते हो 4 टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। ये भी एक आप लोगों को चार्ट प्रोवाइड किया है मैंने सो दैट आप लोगों के मार्क्स यहाँ से बूस्टअप हो सकें। तो यहाँ पे 4 देख पा रहे होगे आप लोग, जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल। जियोग्राफिक के अलग पॉइंट्स हैं, डेमोग्राफिक एज जेंडर के बेसिस पे होती है, फिर साइकोग्राफिक और बिहेवियरल। फिर मैंने चारों को डिस्क्राइब किया है इन अ वेल डिफाइंड मैनर। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छे से मैंने उसको एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया है आप लोगों को। लाइफ स्टेज सेगमेंटेशन, किस तरीके से आप लोग लाइफ के बेसिस पे, एज के बेसिस पे मार्केट को डिवाइड करते हो। देन रिगार्डलेस ऑफ योर अप्रोच, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहले आइडेंटिफिएबल है। आइडेंटिफिएबल मतलब इजीली हम लोग अगर मार्केट को डिवाइड करते हैं तो इजीली देख पाते हैं, समझ पाते हैं। सब्सटेंशियल है, एक्सेसिबल है, एक्सेस कर पाओ। स्टेबल है, एक जैसी रहेगी। ओके, डिफरेंशिएबल है, एक मार्केट को दूसरी मार्केट से हम अलग दिखा सकते हैं जब हम उसकी सेगमेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। सबसे पहले पार्ट है प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन इज बेसिकली
प्रोडक्ट किस तरीके से अलग है। जब आप किसी मार्केट में एंट्री करते हो तो आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव नहीं होगा तो वो जल्दी सरवाइव नहीं करेगा। तो प्रोडक्ट की इनोवेशन के ऊपर आप किस तरीके से प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और इसमें 4 पार्ट हैं, तो उसको जिस हिसाब से मार्क्स हैं उसके हिसाब से मैंने जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट पार्ट इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, जब भी कभी कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर एंटर करता है तो उसे वेरियस स्टेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। अब वो वेरियस स्टेजेस क्या होते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज होगा। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होगा कि मार्केट के अंदर जब कोई प्रोडक्ट आएगा तब उसकी कैसी सिचुएशन है, वो ग्रो कर रहा है, वो धीरे धीरे, बिल्कुल भी उस टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप लॉस सिनेरियो में जाओ। देन ग्रोथ की स्टेज आती है, तब हम थोड़ा थोड़ा अपना इक्वालिटी में आ जाते हैं, रन करने लग जाते हैं बिजनेस को। फिर मैच्योरिटी आती है जब पीक पॉइंट पे हम लोग चले जाते हैं। एंड देन हर एक प्रोडक्ट का डिक्लाइन स्टेज होता ही होता है। फिर आप लोग देख रहे होगे एक चार्ट मैंने डिस्क्राइब किया है, अगर इसको मैं बता दूं तो ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन ग्रोथ वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन मैच्योरिटी वाला पार्ट है, ये वाला पोर्शन डिक्लाइन वाला पार्ट है। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हो कि ये चार्ट को डिस्क्राइब करने से आपको पता चल जाएगा, पहले जो प्रोडक्ट होता है वो नीचे वाली स्टेज पे होता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करना शुरू करता है, जहाँ पे धीरे धीरे प्रॉफिट अर्न होने शुरू हो जाते हैं, फिर वो पीक पॉइंट पे चला जाता है एंड देन डिक्लाइन होने शुरू कर देता है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर आप नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्राइस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कॉस्ट हो गई। फर्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है, अगर ज़्यादा पैसा लगेगा आपका इन्वेस्टमेंट में तो ऑब्वियस सी चीज़ है आपका जो प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव का मतलब मेरा एम क्या है मेरी फर्म का। अगर एम सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो प्रॉफिट एम नहीं होगा, प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं दूंगी, मार्केट का शेयर ऑक्यूपाई करूंगी। और अगर मेरा मोटिव नहीं होगा तो किस पे ध्यान दूंगी, मैं प्रॉफिट पे। इमेज ऑफ द फर्म मैटर करती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैटर करता है, किस तरीके का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। क्रेडिट पीरियड, किस तरीके का क्रेडिट पीरियड ऑफर कर रही हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं कर रही या थोड़ा बहुत चलता है। प्रमोशनल एक्टिविटीज़। एक्सटर्नल फैक्टर में कंपटीशन आ जाएगा, कंपटीशन किस हद तक अफेक्ट करता है। फिर आगे आपका कंज्यूमर, कितने कंज्यूमर है, कितना आपने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है मार्केट के अंदर। गवर्नमेंट कितनी रेगुलेशंस लेके आ रही है उसके अंदर। नेक्स्ट इज पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब है कि जो नॉन पेड फॉर्म होती है, ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। पब्लिसिटी वर्क कैसे करती है फिर मैंने उसको इलेबोरेट कर दिया। उसके कुछ मल्टीपल वेज होते हैं, प्रेस के थ्रू हो सकता है, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू हो सकता है। अब आप लोग तो देखते होंगे सोशल नेटवर्किंग साइट पे कितनी मार्केटिंग होती है। वॉलंटियर। डिफरेंशिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। डिफरेंशिएट, अलग अलग कर दिया। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को सोसाइटल कॉन्सेप्ट से कैसे कर सकते हो अलग। मार्केटिंग के अंदर हम लोग किस किस चीज़ की ध्यान रखते हैं और सोसाइटल कॉन्सेप्ट में किस किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, ठीक है। फिर मैंने जब इनका डिफरेंशिएट था तो कंपैरिजन चार्ट इज़ द बेसिक पॉइंट जो कि बनता है देना, तो उन्होंने मीनिंग को बताया है। नेक्स्ट इज किसके साथ ये एसोसिएट कर रहा है। डायरेक्ट गुड्स है, डायरेक्टिंग गुड्स एंड सर्विस है टूवर्ड्स कंज्यूमर माइंड्स। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, किस पे फोकस करता है, कस्टमर की नीड पे या प्रोडक्ट पे। इनसाइड होता है, आउटसाइड होता है, क्या बिजनेस प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है। ऑब्वियसली जब हम कस्टमर की नीड के ऊपर ध्यान देंगे तो ये लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा ही नहीं। बी है कंज्यूमर मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट। कंज्यूमर मार्केट होती है जब हम एक पर्सनलाइज्ड वे में सोचते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट होती है जब मैं पूरी मार्केट को देख के चलती हूँ। जैसे माइक्रो और मैक्रो होता है वैसे ही कंज्यूमर मार्केट और ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट होती है।
उसको एलैबोरेट किया है। जब हम बल्क में कोई सामान खरीदते हैं तो वो क्या इम्पैक्ट डालती है ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट पे या कंज्यूमर मार्केट पे। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने जस्टिफाई किया है। सी पॉइंट इज प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट लाइन की डेफिनेशन बता दी और फिर प्रोडक्ट मिक्स की डेफिनेशन बता दी, उसके एग्जाम्पल्स बताए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट चैनल और इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल इज जीरो लेवल चैनल होता है जिसके अंदर और भी कोई नहीं होता, डायरेक्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होता है। और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, एजेंट्स आ गए, ठीक है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आप लोग कर सकते हो और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकता है। फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, कमेंट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले MRTP एक्ट। MRTP एक्ट इज मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो एक्ट है जो कि हमें रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज वगैरह से रोकता है, ठीक है। बेसिकली ये कंपटीशन एक्ट, मतलब कंपटीशन को बढ़ाओ इसके लिए था। मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करो, नाम भी ऐसे ना, मोनोपोली रिलेटेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। सेक्शंस कौन से, सेक्शंस देख सकते हो आप लोग कि सेक्शंस मैंने डिस्क्राइब किए हैं सो दैट कि ये आप इसको ना हाईलाइट कर सकते हो। जब आप पूरा आंसर्स मेंशन कर दो तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो इस तरीके से कि इसको ऐसे हाईलाइट कर दोगे या पेंसिल से, पेन से टिक भी कर दोगे तो उससे ये लगेगा कि हाँ ये जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर बिहेवियर। किस तरीके से सोशल फैक्टर पे इन्फ्लुएंस करता है, सोसाइटी किस तरीके से कंज्यूमर बिहेवियर के लिए जिम्मेदार है, सोशल रोल्स क्या हैं, सोशल स्टेटस, ओपिनियंस लीडर्स। तो दो ग्रुप्स होगा इसके, सेकेंडरी ग्रुप्स, प्राइमरी ग्रुप्स, ओके। सोसाइटी का क्या रोल है, सोशल स्टेटस के बारे में, क्योंकि 5 मार्क्स के, ज़्यादा इसको एलेबोरेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। सी पार्ट इज अ सेलर एडॉप्ट प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन बाय एडिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। एक नए प्रोडक्ट लाइन को अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट लाइन में, नए प्रोडक्ट को, तो वो किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन लेके आएगा। रीपैकेजिंग, रीनेमिंग, ठीक है, रीसाइजिंग, रीप्राइजिंग, ये दोबारा करना पड़ेगा। रीनेम करना पड़ेगा, रीसाइज करना पड़ेगा, प्राइस दोबारा से, ब्रांड एक्सटेंशन, प्रोडक्ट एक्सटेंशन। एंड फोर्थ वन क्वेश्चन इज एवरी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है वो सक्सेस नहीं करता, वो फेलियर भी करता है। अब फेलियर होती है तो क्यों होती है, क्योंकि हो सकता है प्रोडक्ट यूनिक ना हो, है ना, हो सकता है हमने अच्छी प्लानिंग ना की हो सकता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना किया गया हो, जिस टाइमिंग पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो टाइमिंग सही ना हो, उसके बाद पुअर टाइमिंग के बाद मिसगाइडेड इंथ्यूजियाज्म का मतलब कि किस तरीके से वो रिलेट करेगा कि नहीं करेगा। और ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट, और इससे आप लोगों का एक असाइनमेंट और इग्नू का प्रोवाइड हो गया है। तो आप लोग और बताइए मुझे किस किस के असाइनमेंट आप लोगों को नीडेड हैं, मैं उसके असाइनमेंट आप लोगों को टाइमली प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ओके, अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर देना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करो एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना PDF के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।